सोचिए, घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, दवाई का खर्च और ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई। ऐसे में अगर हर महीने रसोई का खर्च भी बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी उस परिवार को होती है जिनकी आमदनी पहले से सीमित होती है। भारत के करोड़ों परिवारों के लिए रसोई गैस सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि रोज की जरूरत बन गई है। लेकिन जब एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बढ़ती हैं तो कई गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए गैस भरवाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आज फिर से उज्ज्वला योजना चर्चा में है। सरकार इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर्स पर 300 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है और 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उज्ज्वला योजना शुरू क्यों हुई थी, इससे आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है और इसका लाभ कौन ले सकता है और क्या सरकार पर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं आसान भाषा में। क्या है उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। उस समय देश के करोड़ों ग्रामीण परिवार खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी, फसल अवशेष और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते थे। इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा होती थीं। पहली, महिलाओं की सेहत पर असर पड़ता था। रोज धुएं में खाना बनाने से आंखें और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी बढ़ रही थीं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता था। सरकार चाहती थी कि गरीब परिवार भी स्वच्छ ईंधन यानी कि एलपीजी का इस्तेमाल करे। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। उज्ज्वला योजना के सबसे बड़े फायदे। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली योजना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। पहले फायदे की बात करें तो वो है धुएं से राहत। पहले गांव में महिलाएं घंटों धुएं के बीच बैठकर खाना बनाती थी। एलपीजी आने के बाद रसोई काफी हद तक धुआं मुक्त हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है समय की बचत। पहले लकड़ी इकट्ठा करने में काफी समय लगता था, अब गैस होने से खाना जल्दी बनता है और महिलाओं का समय बचता है। स्वास्थ्य में सुधार। धुएं के संपर्क में कमी आने से आंखों और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा भी अब कम हो चुका है। महिलाओं का सशक्तिकरण। योजना का कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिया गया। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ी है। अब बात करें आर्थिक सहायता की तो वो है आज के समय में यही सबसे बड़ा फायदा माना जा रहा है। 300 रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में आने से गैस भरवाने का खर्च भी कम हो जाता है। महंगाई के दौर में आम आदमी को कितनी राहत, यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। मान लीजिए किसी शहर में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 850 रुपए है। यदि उज्ज्वला लाभार्थी को 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है तो उसकी प्रभावी लागत लगभग 550 रुपए रह जाती है, यानी एक सिलेंडर पर सीधे 300 रुपए की बचत। अगर कोई परिवार साल में 10 से 12 सिलेंडर का इस्तेमाल करता है तो उसे हजारों रुपए की राहत मिल सकती है। कम आय वाले परिवारों के लिए ये रकम काफी मायने रखती है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से गरीब और वंचित परिवारों के लिए बनाई गई थी। सामान्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करें कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। बात करें पात्रता श्रेणी की तो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड परिवार का होना चाहिए। SECC डेटा में परिवार शामिल होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लाभार्थी, अंत्योदय अन्य योजना, वनवासी और अन्य पात्र श्रेणियां, चाय बागान मजदूर और कुछ अन्य कमजोर लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करें जरूरी दस्तावेजों की तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र और पात्रता से जुड़ा प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो इन चीजों की आवश्यकता आपको आवेदन करने के लिए लगेगी। अब आपको बताते हैं कि अभी कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छ ईंधन योजनाओं में से एक बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, यानी 10 करोड़ से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर इस योजना से जुड़े हुए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कितने लोग अभी भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये सवाल थोड़ा जटिल है। कई परिवार पात्र होने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर पाए। कुछ लोगों की केवाईसी अधूरी रह गई तो कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है और कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास कनेक्शन तो है लेकिन वो नियमित रूप से रिफिल नहीं करा पाते हैं। यानी चुनौतियां अब सिर्फ कनेक्शन देने की नहीं बल्कि एलपीजी का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने की भी है। क्या सरकार पर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है या नहीं? जब सरकार 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है तो उसका खर्च पहुंचकर हजारों करोड़ रुपए तक हो जाता है, लेकिन सरकार इसे सामाजिक कल्याण और गरीब परिवारों को राहत देने वाली योजना के रूप में मानती है। यानी सरकार के नजरिए से ये सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक सामाजिक निवेश है।
अब बात करते हैं कि क्या गैस कंपनियों पर इसका दबाव पड़ता है या नहीं। तो कुछ हद तक हाँ। भारत की प्रमुख एलपीजी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकारी योजनाओं के कार्य में अहम भूमिका निभाती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी होती है और घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, तब इन कंपनियों पर वित्तीय प्रेशर बढ़ जाता है। हालांकि सरकार समय समय पर कंपनियों को सहायता और मुआवजा देने के उपाय भी करती है। एक कहानी जो आंकड़ों से बड़ी है। अगर आप किसी गांव में जाएं तो आपको ऐसी लाखों महिलाएं मिलेंगी जिनके लिए उज्ज्वला योजना सिर्फ एक गैस कनेक्शन नहीं बल्कि धुएं से आज़ादी है। यह महंगाई के दौर में घर के बजट को संभालने का सहारा है और यही वजह है जब भी एलपीजी की कीमतें या उज्ज्वला योजना की बात होती है तो करोड़ों परिवारों की उम्मीदें इससे जुड़ जाती हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत सिर्फ गैस कनेक्शन बांटने के लिए नहीं हुई थी। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, महिलाओं की सेहत सुधारना और रसोई को धुएं से मुक्त बनाना। आज 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। 300 रुपए की सब्सिडी महंगाई के दौर में बड़ी राहत साबित हो सकती है। हालांकि अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें योजना की पूरी जानकारी नहीं है या जो नियमित रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि कितने लोगों को गैस कनेक्शन मिला, बल्कि यह है कि क्या हर जरूरतमंद परिवार बिना आर्थिक बोझ के एलपीजी का नियमित इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। यही उज्ज्वला योजना की असली सफलता तय करेगा। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।